दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। देश के अंदर इस वक्त एक एसडीएम साहिबा और उनके पति की कहानी की काफ़ी चर्चाएं हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां पर इसको लेकर बात ना हुई हो, लेकिन हमने अपने चैनल पर इसकी बात नहीं की। बहुत सारी वीडियोस में कमेंट आते थे कि आप इस पर कुछ बोलें, तो आज हम इस पर कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ एक खबर और आ रही है झारखंड से कि एक और पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। यहां पर भी पति का कहना है कि मैंने उसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया था। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद जो बात मैं कहता वो बात मैं पहले कह देना चाहता हूं। जब से ये कांड सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए जो बातें हम लोगों तक पहुंची हैं ज्योति मौर्य और आलोक की, इन बातों से कहीं ना कहीं उन महिलाओं को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो महिलाएं शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं। मैं सभी के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद देश के अंदर ज़्यादातर हस्बैंड के दिल में ये बात ज़रूर आती होगी, खासकर उन हस्बैंड के दिल में जिनकी पत्नियां शादी के बाद पढ़ाई कर रही हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रही हैं या फिर नौकरी कर रही हैं किसी अच्छे पद पर। उन सभी पतियों के दिल में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये बात जरूर आती होगी, कहीं मेरी वाली भी ऐसी ना निकले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सोच दिमाग में इंसान के आती है। फिलहाल टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज्योति मौर्य एक एसडीएम है और उनके पति का नाम है आलोक। आलोक सफाई कर्मचारी है। 12 साल पहले ज्योति मौर्य से आलोक की शादी हुई थी। आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस हद तक पढ़ाया कि वो एसडीएम बन गई। लेकिन अब आलोक का कहना है कि जब से वो एसडीएम बनी है, उसका चक्कर किसी और के साथ हो गया, किसी और के साथ ज्योति का अफेयर हो गया और अब वो मुझे छोड़ना चाहती है। वो मुझसे तलाक मांग रही है, उसने मुझे धोखा दिया है। आज से 10-12 दिन पहले इन्हीं बातों के साथ एसडीएम साहिबा का पति आलोक मीडिया के सामने आया था, रोता हुआ, और बहुत सारी बातें बताई थी। तब से ये मामला हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है। आलोक ने रोते हुए अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट भी दिखाई थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जहां पर वो एक दूसरे शख्स के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती हुई नजर आ रही थी। आलोक बहुत सारे आरोप लगा रहा है अपनी पत्नी एसडीएम साहिबा के ऊपर। मेरी पत्नी का एक दूसरे शख्स के साथ अफेयर हो गया है और अब वो मुझसे तलाक देने के लिए मुझे डरा धमका रही है, मेरी जान को खतरा भी है। इस तरह के बहुत सारे आरोप ज्योति के पति की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सारी बातें आप लोगों को मालूम होंगी। अब इस पूरे मामले पर एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य का भी बयान सामने आया है। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर बड़े अलग अलग आरोप लगाए हैं। ज्योति मौर्य ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनके पति ने पढ़ाई में उनकी मदद की है और हर पति अपनी पत्नी की मदद करता ही है। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हर पति अपनी पत्नी की मदद करता ही है। एसडीएम साहिबा बोली, अगर उन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे टॉर्चर करेंगे। ज्योति मौर्य ने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं कानूनी कार्रवाई लड़ रही हूं और कोर्ट में देखूंगी, जो कुछ कहना होगा, जो कुछ करना होगा मैं वही करूंगी। कानूनी लड़ाई में लड़ रही हूं। ज्योति मौर्य ने कहा कि रिश्ता कितना भी ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन इसको कानूनी तौर पर सुलझाया जा सकता है। लेकिन आलोक ने पब्लिकली इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। एसडीएम साहिबा ने आरोप लगाया है कि उनके पति आलोक के घरवाले फॉर्च्यूनर कार की मांग कर रहे थे। दहेज को लेकर मेरा उत्पीड़न किया गया है। इसको लेकर पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम साहिबा द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब जांच तेज हो गई है। देखते हैं कि मामला कहां पर जाकर बैठता है, कौन सही निकलता है, कौन गलत निकलता है। लेकिन इस वक्त ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर लोग अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये मीम्स बनाने वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। इस तरह के जब कांड होते हैं देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में थोड़ा बहुत शक जरूर पैदा कर जाते हैं। भले ही आपकी पत्नियां ऐसी ना हो, लेकिन उन पतियों के दिल में ये बात जरूर आती होगी कि कहीं उनकी वाली भी ऐसा ना कर दे। झारखंड से एक नया मामला सामने आ रहा है। झारखंड के अंदर कल्पना देवी नाम की एक महिला को उसके पति कन्हई पंडित ने पढ़ाया लिखाया, एएनएम बना दिया। 14 साल पहले इन लोगों की शादी हुई थी, लेकिन जैसे ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद एएनएम बनी, उसकी जॉब लगी, पति का आरोप है वो किसी और के साथ भाग गई। पति ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को एएनएम बनाने के लिए काफ़ी पढ़ाया, पढ़ाई में पैसा खर्च हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्ज हो गया।
कर्ज उतारने के लिए वो गुजरात में काम करने चले गए। गुजरात से जब काम करके घर वापस आए तो उनकी पत्नी का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका था। बात बात पर वो लड़ाई झगड़ा कर रही थी। एक दिन वो बोली मैं मायके जा रही हूँ। मायके जाने के लिए कहकर घर से निकली, घर वापस नहीं आई। उसके बाद पति ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर पति को मालूम हुआ कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। इनका 10 साल का बच्चा भी है। बच्चे को लेकर वो किसी और लड़के के साथ फरार हो गई। तो अब इस तरह के मामले देश के अंदर सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या ज़रूरत है हीरा ठाकुर बनने की। सूर्यवंशम में आपने देखा होगा ना, हीरा ठाकुर अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाते हैं। तो इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन ये मजाक का विषय नहीं है, काफ़ी सोचने वाला विषय है कि अगर इस तरह से लोगों की थिंकिंग बनती गई तो हस्बैंड वाइफ के बीच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। तो ऐसे मामलों को ज़्यादा तूल ना देते हुए, मजाक ना उड़ाते हुए ज़रा सोचने की ज़रूरत है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की भी ज़रूरत है। लॉयल बनकर रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी एसडीएम साहिबा का और आलोक के बीच क्या मैटर है वो तो वही लोग जाने, पारिवारिक उनका मामला है। हम लोगों को तो बस वही बातें मालूम है जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। फिलहाल देखते हैं कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।